हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासेस ही कर चुके हैं और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के एमसीक्यू। और ये हमारी क्लास रोज़ शाम को 5 बजे आती है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था। तो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित बंगाल में सामाजिक सुधारों का अग्रदूत था, कौन सा था? तो ये था आत्मीय सभा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और कब की थी? तो ये की थी 1815 में, ठीक है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और इन्हीं भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है। इन्हें राजा की उपाधि दी थी। फिर अब हम बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। और ये किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। और कहाँ पर? तो ये की थी बम्बई में, ठीक है। फिर बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने भी बम्बई में, ठीक है ना, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। फिर बात करें धर्म सभा की स्थापना, तो ये हुई थी 1930 में। और किसने की थी? तो ये की थी राधाकांत दुबे ने, ठीक है ना। राधाकांत दुबे ने धर्म सभा की स्थापना की थी 1930 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर है। तो मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो ये है फतेहपुर सीकरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य द्वारा बसाया गया था। और इसे किसने बसाया था? तो इसे बसाया था अकबर ने, ठीक है ना। अकबर ने इसे बसाया था फतेहपुर सीकरी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1571 में, ठीक है ना। 1571 में इसकी स्थापना हुई थी फतेहपुर सीकरी की, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः डैश के पार्क क्षेत्र में रहती है। तो एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः किस पार्क में रहती है? तो ये रहती है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। फिर बात करें अब हम भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में, ठीक है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ये स्थित है। फिर है अनमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है केरल के इडुक्की जिले में, ठीक है। केरल के इडुक्की जिले में है। फिर बलपाखराम राष्ट्रीय उद्यान, तो बलपाखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है मेघालय में, ठीक है। मेघालय में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ तो आप इसे अच्छे से नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त,
तो ये है सुशील चंद्रा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 21। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं मौजूद हैं? तो किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं मौजूद नहीं है? सॉरी, ठीक है, संस्थाएं मौजूद नहीं है। तो ये है नागालैंड में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में पंचायती राज संस्थाएं मौजूद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 तक कौन सा देश खीरे का विश्व का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो जनवरी 2022 तक कौन सा देश है जो खीरे का विश्व का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो यह बन गया है भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट है, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो ये है बिहार राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यह नाम है जिप्सम का। ठीक है ना, जिप्सम का यह रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में बैडमिंटन खिलाड़ी रजत पदक जीता। तो ये किसने जीता है रजत पदक? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, और किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः यह किस में नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है अमोनिया का निर्माण में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया के निर्माण में कास्टिक सोडा का यूज़ नहीं होता। बाकी डिटर्जेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग में कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत की लगभग 85% भारतीय जनसंख्या अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? तो औपनिवेशिक भारत की लगभग 85% भारतीय जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो यह थी कृषि पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि। ठीक है, ये कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है, कई प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ना निम्नलिखित के समतुल्य माना जा सकता है। तो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना ये किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो यह माना जा सकता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि, तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? तो इसका नियम कहता है तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ई। ठीक है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट के 75वें संस्करण संतोष ट्रॉफी 2021-22 को किस टीम ने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट के 75वें संस्करण संतोष ट्रॉफी 2021-22 को जीता है केरल। ठीक है ना, केरल टीम ने इसे जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के मुख्य वृक्ष हैं? तो कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने की प्रक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने की प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ये है संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसे मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है?
तो ये दर्शाया जाता है विभाज्योतक वृद्धि के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए विभाज्योतक वृद्धि। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिकल उपकरण वाय की फोकस लंबाई धनात्मक है, इसमें वाय क्या है? तो ऑप्टिकल उपकरण वाय की फोकस लंबाई धनात्मक है, तो इसमें वाय क्या है? तो इसमें वाय है या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला व्यावसायिक स्तर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र यह प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कीटोन सजातीय श्रेणी के क्रमशः प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं। तो कीटोन ये सजातीय श्रेणी के क्रमशः प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं, तो ये हैं प्रोपिनोन और ब्यूटेनोन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता P वाली एक धातु की तार को 4 बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता P वाली एक धातु है जिसे 4 बराबर भागों में काटा गया है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है P। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया है? तो किस भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया है? तो यह किया गया है 1963 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 15 जून 2022 तक लेखा महानियंत्रक कौन है? तो 15 जून 2022 तक लेखा महानियंत्रक तो ये है सोनाली सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों के सही समूह का चयन कीजिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता तो ये कौन कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आय में प्रति इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को डैश कहा जाता है। तो आय की प्रति इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सीमांत उपभोग वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन किसके बराबर होता है? तो एक लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन यह होता है V/U के बराबर। V यानी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और U यानी वस्तु की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में शीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो मानव हृदय में शीतलन के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो ये होती है रक्त निलय में प्रवेश करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त निलय में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि राष्ट्र था? तो हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में कौन सा राष्ट्रीय अतिथि था? ठीक है ना, कौन सा अतिथि राष्ट्र था? तो ये था यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के सभी यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी में हैं? तो किस समुच्चय के सभी यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं C3H8, C4H10, C5H12। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है क्योंकि? तो किसी तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन
डी। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां डैश को रोककर काम करती हैं। तो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां यह अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर काम करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गलत कथन को पहचानें। तो यहाँ में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें गलत कथन को पहचानना है। तो पहला देखते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म नम क्षेत्रों में बढ़ने की प्रवृत्ति है, अर्थात जड़ों का उच्च आर्द्रता की ओर बढ़ना। तो यह कथन सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशपोषी पौधा है। तो यह भी सही है। भू आकृतिवाद जड़ों के नीचे की ओर प्रवास द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यह भी सही है। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना भू आकृतिवाद का एक उदाहरण है। तो यह गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो कौन सा पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए अच्छा उपाय है। तो ये है सर्पगंधा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। तो इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। तो ये है CS। ठीक है, सीजियम ये तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन पहचानें। तो एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अब हमें इसमें बताना गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, दर्पण अवतल है। तो यह कथन गलत है। फिर है दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। तो सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो रिफ्यूज, तो ये तो 5R का हिस्सा है। पुनर्जनन इसका हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुनर्जनन। तो रिफ्यूज मतलब 5R के हिस्से कौन कौन से। तो ये है रिफ्यूज, रीपर्पस और रिसाइकिल, फिर है रिड्यूस और रिसोर्स। ठीक है, ये 5R के हिस्से हैं। ठीक है, रिड्यूस, रिसोर्स, रिफ्यूज, रिपर्पस और रिसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है, गैर जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 कथन जानवरों, पौधों और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तो बेमेल को चुनें। तो फर्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक बैग ये टिकाऊ कैरी बैग है। तो यह गलत है। तो ये बेमेल है। ठीक है, फिर है नालियों का जाम कर देना। तो ये सही है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ये भी सही है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है। तो ये भी सही है। तो इसमें बेमेल है, प्लास्टिक बैग टिकाऊ कैरी बैग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की GK GS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।